नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा किए गए इंटरमीडिएट परीक्षा के आयोजन में प्रथम दिन 5 मिनट लेट पहुंची छात्राओं को सेंटर से लौटा देने के क्रम में कई शिक्षाविद और अभिभावकों ने आक्रोश जताया। संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र की बालक एवं बालिकाओं के +2 की परीक्षा का केंद्र तारापुर कॉलेज सहित कई अन्य विद्यालयों को बनाया गया है। सभी केंद्रों पर मंगलवार से परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। परीक्षा के पहले ही दिन प्रखंड क्षेत्र के कई छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 5 से 7 मिनट विलंब पहुंचने के परिणाम स्वरूप परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। इस बात को लेकर परीक्षा से वंचित किए गए छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों में काफी रोष दिखाई दिया। इस बात को लेकर भाजपा युवा मोर्चा मुंगेर के जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन के नेतृत्व में कुछ बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में संग्रामपुर प्रखंड के एक वरिष्ठ शिक्षक सुनील कुमार सिंह ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि देश अभी संकट के दौर से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। इस दौरान कई बार पूरे देश में लॉकडाउन भी जारी रहा। अभी तक इसका खौफ जारी है। इसी बीच बच्चों को बिना पढ़ाई परीक्षा देने की व्यवस्था भी आ गई है। ऐसे में सारी असुविधाओं के बीच बच्चों को मात्र 5-7 मिनट विलंब से परीक्षा केंद्र पहुंचने पर परीक्षा देने से वंचित किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताते हुए कहा कि वे भी समय से परीक्षा केंद्र समय पर नहीं पहुंच पाए थे। उनकी समस्याओं को देखते हुए उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी और वे आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ये लड़कियां जो आज परीक्षा से वंचित हुई हैं, वे भी आगे कुछ कर सकती हैं। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री रोशन ने कहा कि प्रखंड के खपड़ा गांव की एक गरीब छात्रा जिसके पिता बाहर रहकर मजदूरी करते हैं, वह भी 5 मिनट विलंब से पहुंचने के कारण परीक्षा देने से रोक दी गई। जबकि गरीबी में भी मेहनत कर उस छात्रा ने मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर सरकार से 10,000 रुपये का वजीफा भी प्राप्त किया था। सभी उपस्थित लोगों ने परीक्षा से वंचित किए गए छात्र छात्राओं को पुनः परीक्षा में बैठाए जाने की मांग की है। कल जो +2 के बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया था तारापुर में, उसमें कुछ बच्चे समय पर पहुंचने में देरी हुई, जिसकी वजह से उनको एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया गया और बच्चों के साथ मजबूरी रही कि वो सेंटर पर पहुंचने में 5 मिनट देर से पहुंचे। और जब बच्चों से हमने बात किया कि भाई आप लेट क्यों गए, आपके साथ जब बताया गया था कि समय पे पहुंचना है, तो बच्चों ने कहा कि घर से निकलते वक्त हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। 30 से 40 किलोमीटर सेंटर पड़ता है गांव से हमारा, और जब घर से निकले तो ढेर सारा कुहासा था और उस कुहासे में हम लोग सावधानीपूर्वक धीरे धीरे सेंटर की ओर जा रहे थे। जबकि समय से 5 मिनट लेट हम पहुँचे तो हमें प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों किया गया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। बच्चे देश के हमारे होनहार हैं और जब बच्चों के साथ इस तरह सख्ती से पेश किया जाता है तो मेरा लोकल प्रशासन प्लस मुंगेर जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, क्या वो समय पर अपने कार्यभार के लिए पहुँच पाते हैं ऑफिस? अगर वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके प्रति क्या रवैया रहेगी? क्या उन्हें भी 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए? देखिए, और जहां तक रही बात बच्चों को आप रोक दिए परीक्षा प्रवेश हॉल में प्रवेश करने से, तो कुछ समय बाद ये भी देखा जा रहा है कि टीचर भी 5 से 7 मिनट लेट आ जा रहे हैं। क्यों फिर उनको क्लास में जाने दिया जा रहा है? उनको भी रोक दिया जाए, सेंटर हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। बच्चों ने अपनी परेशानी सुनाई, जैसे कि एक बच्ची थी अभिश्री, जिन्हें वो भी वंचित हुई है परीक्षा से। जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम गांव से आ रहे हैं, वो खपड़ा गांव की है संग्रामपुर प्रखंड के, और उनके फादर बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं। वो काफ़ी लॉकडाउन में मेहनत और अपना जिस तरह से भी हो पाया पढ़ाई के लिए पूरी ताकत के साथ पढ़ाई की। बोर्ड परीक्षा उन्होंने 1st डिवीजन से पास किया था। सरकार के द्वारा 10,000 का उनको अच्छी भी सहयोग राशि भी मिला हुआ था। वैसे सब भविष्य में स्टूडेंट के साथ इस तरह की 2-4 मिनट के लिए का टाइम था और उन्हें क्लास में प्रवेश करने के लिए 9:20 में बोला गया था।
लेकिन बच्चों के साथ मजबूरी थी कि वो 5 से 7 मिनट लेट हो गई। तो वैसे बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए था। परिचय में सर। मैं भारतीय युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन बम्बम। धन्यवाद। संक्षेप में तो मैं ये बता दूं कि कल की घटना तानाशाही रवैया को उजागर करता है। कल चाहे जिस किसी भी अधिकारी के निर्देश पर बच्चियों के साथ जो इस तरह का खिलवाड़ हुआ, ये पूर्णतः अमानवीय घटना है। मुझे याद आ रहा है वो समय जब कभी राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति थे, वो भी जब परीक्षा केंद्र पर 10 मिनट विलंब से पहुंचे थे तो उन्हें भी रोक दिया गया था। लेकिन फिर मानवता के आधार पर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की इजाजत दी गई। आज मुझे इस बात का दर्द है, काश ऐसे अधिकारी उस जमाने में होते तो आज राजेंद्र प्रसाद नहीं होता। यदि ये अधिकारी होते तो हम लोगों ने जो सुना है, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने विलंब जाकर भी एक इतिहास रच देने का कार्य किया। ये कौन जानता है कि उन बच्चियों में से कोई कल डीएम बन जाए, सीएम बन जाए, लेकिन आपने अपने पावर का धास दिखाते हुए उन बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया। चलिए मैं मान लेता हूं कि आपने नियम कानून का पालन किया। यदि यही सच्चाई है तो आने वाले समय में हम लोग आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल इसी तरह से समय के पाबंद रहेंगे और आपके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं, यदि आपने उन्हें दंडित करने का कार्य किया तो मान लिया जाएगा कि आप महात्मा गांधी से भी ज्यादा ईमानदार हो गए। अन्यथा आपको गॉड से कह देने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि कोविड-19 के बाद कितनी स्थिति खराब हो गई थी। बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई। क्या इस पर आपने कभी कोई एक्शन लिया? बच्चों के साथ जाने में कितनी समस्याएं थी, क्या आपने इस पर एक्शन लिया? क्या आपने देखा कि हमारा इलाका कोहरा से भरा हुआ है? बच्चियां जो गरीब घर से आती हैं, उन्हें पहुंचने में थोड़ा तो विलंब होगा ही। यदि आप सच्चे अधिकारी होते तो सबों के सामने उसे अपने स्तर से कुछ दंडित कर, जैसा कि होता है अधिकारी हल्का दंडित कर ये चेतावनी देते तो एक मैसेज जाता, अगले दिन से कोई विलंब से नहीं पहुंचता। उन बच्चियों को, उनके अभिभावकों को परीक्षा केंद्र से खदेड़ कर आपने गंदी मानसिकता का परिचय दिया। तो चलिए, आपने जो किया हम लोगों ने उसे स्वीकार किया, लेकिन आने वाले समय में हम आपसे इसी तरह का उम्मीद करते रहेंगे। यदि आप किसी तरह से पकड़े गए तो संग्रामपुर के युवा आपके इस कुकृत्य के लिए आपको हरगिज़ माफ नहीं करेंगे। बस धन्यवाद। में बात की आप देखिए, परीक्षा तो अभी बहुत बार करवाए हैं और अब एक नया समस्या है कि किसी को इन करने नहीं देना है। पार्ट 1 का जो फॉर्म भरेगा हम क्या करेंगे? पार्ट 1 वाले तो उस दिन एसडीओ साहब बोले थे जो आई कार्ड लेके दिखाएगा उसको जाने देना। इस कार्ड में हम कितना कुछ चेक करेंगे, हम उसके लिए तो नहीं है। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।